दोस्तों आज की क्लास में हम क्लास 12 का जो चैप्टर हिंदी का अर्धनारीश्वर है उसका हम ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हमारे ये चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको नोट्स और PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जाइए नीचे लिंक दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अकारिका नहीं रहती, या उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह अर्धनारीश्वर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अनंत मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह जो है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्पित रूप। आपका अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यह हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ सी है? तो यह हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुस्तक दिया गया था? तो यह दिया गया था पद्मा भूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? यह अर्धनारीश्वर किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो वह हुआ था बेगूसराय जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो यह हो जाएगा प्रणभंग। ऑप्शन नंबर बी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में संपादित हुई? तो यह हो जाएगा छात्र सहोदर की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? तो यह जो है उर्वशी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? या तो दिया था भिक्षुनी होने का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है वह राक्षस हो जाती है। यह किसकी कथन है? यह जो है प्रेमचंद जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान ली? या जो है पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब पर हरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह अर्धनारीश्वर पाठ से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो यह हो जाएगा जूठन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका। तो आपका 24 नंबर सवाल है, दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 25 नंबर सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कौन सा है?
तो यह जो है कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है गांधारी थी तो दुर्योधन की माँ थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है प्रेमचंद थे तो प्रेमचंद एक थे कथाकार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दिनकर किस युग के कवि थे, तो दिनकर छायादोतर युग के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है संस्कृत के 4 अध्ययन किनकी कीर्ति है, तो संस्कृत के 4 अध्ययन रामधारी सिंह जी की कीर्ति है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो यह जो है शुद्ध कविता की खोज जो है दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसा ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं और सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, जाइए वहां पर सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर पीडीएफ होगा, तो जाइए वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसा ही धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।